तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के अंदर। आज दोस्तों हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो वर्तमान में पूछे गए हैं और भौतिक प्रदेश से हैं। तो बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं इन 10 प्रश्नों की तरफ। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये किस एग्जाम में पूछा गया था? वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 जो अभी 2025 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न है राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? मतलब कि 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है? ठीक है, पहला है ए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। क्या बात सत्य है? तो दोस्तों ये राजस्थान है, क्या है ये? राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। ठीक है, और दक्षिणी जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा हाड़ौती का पठार है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार बोलते हैं। तो ये वाली लाइन तो सही है कि ये पठारी है, वो आकृति कैसे पठारी। उसके अलावा ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा से भीमसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है उसे बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। उसे क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार। बिजोलिया भीलवाड़ा से भीमसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठारी भाग है उसे क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार। और ये भी किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण और पूर्व में। तो दोस्तों पहला कथन पूर्ण रूप से क्या है? सत्य है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भू आकृतिक पठारी है और ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल सत्य। उसके बाद है बी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग है। बिल्कुल है, अभी जस्ट मैंने बताया। ये आप लोगों की बूंदी है, ये कोटा है, ये आप लोगों के बारा और ये झालावाड़, ये हाड़ौती के भाग है। सी, करौली और सवाई माधोपुर विंध्यन क्षेत्र के भाग है। तो बिल्कुल जो ये वाला जो भाग है ना आप लोगों के, ये है सवाई माधोपुर, ये है करौली। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के क्या है? भाग है। तो इसके अंदर दोस्तों सी भी क्या है? सही है। सी भी क्या है? सही है। उसके बाद आखिरी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग है। ये गलत है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बनास नदी नहीं गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों, वह नदी है माही। कौन सी है दोस्तों? माही नदी। तो ये दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग ना होकर किसके हैं? माही के। तो आप लोगों के गलत कौन सा हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब इसका उत्तर कैसे देखोगे? जिसके अंदर डी है वो काट दो, जिसमें डी है दोस्तों उसे काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे तो ए भी सही है, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के? गलत। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मतलब यूं बोला उसने कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास बेसिन का भाग है, डी गलत है। तो डी देखो इसमें भी था तो ये भी गलत, डी इसमें भी था ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। सिर्फ एक पॉइंट को आपने पकड़ा और आपका उत्तर क्या हो गया? सही। यही है रियल स्टडी। ओके, उसके बाद है अगला प्रश्न। उसके बाद है नंबर 2, दूसरा नंबर का प्रश्न है आप लोगों के, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लो, प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। अब क्या करना है दोस्तों? ये राजस्थान है, ये क्या है आप लोगों के? राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया दोस्तों राजस्थान। ठीक है, ये आप लोगों के क्या है? राजस्थान। ओके, अब इसको क्या करना है अपन को? राजस्थान को पश्चिम से मतलब कि इधर से, इस साइड से किधर? इस साइड की तरफ क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। और याद रखना ऐसे प्रश्न आते रहेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है और वर्तमान में इसी प्रश्न का प्रचलन है। जिलों से बन जाएगा, भौगोलिक प्रदेश से बन जाएगा, सीमाओं से बन जाएगा, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है। ये आरोही अवरोही वाले टाइप के प्रश्न होते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों इनमें से देखेंगे तो बी आएगा। मतलब कि ऑप्शन में सबसे पहले तो कहेगा बी, क्योंकि पश्चिम में थार का मरुस्थल है तो ये आ जाएगा। सबसे एंड में देखना, एंड में क्या हो सकता है? तो ये पूर्वी जलोढ़ मैदान, तो यहां पर हो जाएगा सबसे एंड में सी। तो अपन सबसे पहले कोशिश करेंगे जिसके आगे बी हो और सबसे लास्ट में सी हो, वो उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? बी, और सबसे लास्ट में क्या है दोस्तों? सी। वो क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इसका उत्तर क्या है? स। कितना आसान है, अपन ने कुछ करा ही नहीं, बस अपन ने 2 चीजों को क्रम से जमाया, बी और सी। अब देखो इसके अंदर दे रखा है अगले नंबर पर आप लोगों के डी।
केंद्रीय पठारी पहाड़ियां। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के जब अरावली वाले भाग है ना, अरावली के इस टाइम पर यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियां पाई जाती है दोस्तों केंद्र में, है ना, जैसे कि 56 का यहाँ बीच में भी पाई जाएगी, है ना, यहाँ पर 56 का मैदान आप लोगों के 56 बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पठारी पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां? पठारी पहाड़ियां। तो दोस्तों यहाँ पर मेवल की पहाड़ियां, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाएगा ए का मतलब अरावली, अरावली श्रृंखला ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब हो जाएगा पश्चिमी थार मरुस्थल। उसके बाद दोस्तों एक केंद्र में यहाँ पर आप लोगों के क्या पाई जाती है? पठारी पहाड़ियां पाई जाती है। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों अरावली श्रृंखला, ये अरावली श्रृंखला। उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों की क्या? पूर्वी मैदान। तो इसका उत्तर हो गया सर। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 2 ही चीजों से पता लग गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 3 नंबर 3 प्रश्न है आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसकी हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस जिले के अंदर है? ये सिरोही जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? सिरोही जिले के अंदर। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर, याद रखना दोस्तों। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 4 प्रश्न। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? अभी जस्ट बताया मैंने दोस्तों, किस जिले में स्थित है? सिरोही में। किस जिले में स्थित है? सिरोही के अंदर। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 5वें नंबर का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला। और दोस्तों पूछा किसमें था ये? तो सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? मतलब कि यहां पर दे रखे ए बी सी, इनमें से सही कौन सा है? और सही को अपन को टिक करना है, गलत को नहीं। तो पहला है, यह क्षेत्रीय स्थानीय रूप में वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल माही बेसिन का मतलब क्या है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनको क्या बोलते हैं? वागड़। यदि आप लोगों ने मेरी क्लास चल रही है थ्योरी वाली राजस्थान का परिचय, उसमें मैंने बता रखा है ये वाला पॉइंट आप लोगों को। उसके बाद में यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों के द्वारा अपवाहित होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नदी कौन सी है? जस्ट मैंने बताया माही, और माही की सहायक नदी है, नदी है। इसकी ट्रिक है ए अन्ना 4 पाई में सो जा, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ये किसकी ट्रिक है? माही की सहायक नदियों की। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? ए से हो जाएगा एराऊ या एरू, है ना, एराऊ या ईरू नदी, ठीक है, ये ईरू। उसके बाद हो जाएगा अन्ना से हो जाएगा अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी, ठीक है। उसके बाद 4 पाई हो जाएगा चाप नदी। कौन सी नदी? चाप, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा मोरेन नदी। कौन सी नदी? मोरेन नदी। फिर सो से हो जाएगा सोम, सो से कौन सी नदी? सोम। और जा से हो जाएगा जाखम। तो दोस्तों ये सहायक नदियां हैं, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? यह क्षेत्र सोम, जाखम, एराव या ईरू नदियों द्वारा क्या है? अपवाहित। अगला है सी, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड इसकी प्रमुख विशेषता है? नहीं दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड अपन पढ़ते हैं दोस्तों किसके अंदर? दक्षिणी पूर्वी पठार में। किसमें पढ़ते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो मतलब आपका उत्तर होगा ए और बी। तो इसके अंदर जो भी है, जैसे कि ए और बी पहला ही ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों के? सही, ए और बी। कितना आसान प्रश्न है ना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये पूछ रहा है कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर। लो भैया, ये राजस्थान क्या करती? पतंगाकार बना ली। अब अपन इधर से चलेंगे, किधर? पूर्व की ओर। तो सबसे पहले उड़िया का पठार। क्या है? उड़िया का पठार कहां पर है ये बताओ सबसे पहले। तो उड़िया का पठार कहां है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। उसके बाद मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां जाएगी? कोटाबारा के अंदर, कोटाबारा बूंदी झालावाड़ की तरफ, है ना। तो ये, उसके बाद भोराट का पठार कहां है दोस्तों? उदयपुर और राजसमंद में। कहां पर है? उदयपुर और राजसमंद में। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले सिरोही आ गया, सिरोही के बाद में कोटा नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? गलत। उसके बाद भोराट का पठार, उदयपुर, राजसमंद, फिर सिरोही, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। फिर उसके बाद भोराट, ये भी गलत। उसके बाद है उड़िया का पठार कहाँ है? मैंने बताया आप लोगों को, उड़िया का पठार है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। तो यहां पर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है भोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? भोराट का पठार। तो ये गोगुंदा, उदयपुर से ये कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच में ये वाला जो भाग है, ये कौन सा हो जाएगा? भोराट का पठार। देखो ये तो हो गया आप लोगों के उड़िया, ये तो क्या हो गया? उड़िया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? भोराट। क्या हो गया? भोराट। उसके बाद ये आप लोगों के हो जाएगा मुकुंदरा। अगला हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये हो गया मुकुंदरा। तो सबसे
सटीक जो उत्तर है दोस्तों वो क्या है, द। क्या है, द। उड़िया का पठार, बोराट का पठार और मुकुंदरा की पहाड़ियां। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा, द। क्या हो जाएगा उत्तर, द। अगला प्रश्न है सातवां। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। तो दोस्तों आप लोगों के दक्षिणी अरावली का शिखर कौन सा है, तो इसके अंदर तारागढ़ अजमेर के अंदर है, भानगढ़ अलवर के अंदर है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सायरा। कौन सा हो जाएगा, सायरा। सायरा आप लोगों के कहां पर है, सायरा कहां पर है आप लोगों को, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सायरा चोटी कहां पर स्थित है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को बताना है इसका उत्तर क्या है, सायरा, ठीक है। सायरा किसके अंदर आता है, ये दक्षिणी अरावली की एक चोटी है। सायरा दक्षिणी अरावली की क्या है, एक चोटी है, ठीक है। इसका उत्तर सायरा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आठवां, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आठवां, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों, या कौन सा तथ्य असत्य है। मतलब कि क्या करके रखा है, चार है, चार में से तीन तो क्या दे रखे हैं, सत्य, और एक क्या दे रखा है, असत्य। तो वो असत्य देखना है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल 100% सही है। तो अरावली पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम फलित श्रृंखला है दोस्तों। तो दोस्तों ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद इसकी तुलना यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से की जाती है। किसमें पूछा था, सेकंड ग्रेड में पूछा था दोस्तों ना, जीके में। तो दोस्तों रॉकी पर्वत से की जाती है, क्या सच में की जाती है, तो नहीं की जाती, नहीं की जाती। अरावली की तुलना दोस्तों रॉकी पर्वत से नहीं की जाती। अरावली की तुलना अमेरिका के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन। क्या नाम है, अपलेशियन पर्वतमाला। तो अरावली की तुलना किससे की जाती है, अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, ना कि किससे, रॉकी की तुलना जरूर की जाती है हिमालय से। किससे, हिमालय के साथ। भारत का हिमालय जो पर्वत है उसकी तुलना किसके साथ की जाती है, रॉकी की। और दोस्तों अपने राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके साथ की जाती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ब। इसका उत्तर गलत हो जाएगा। स, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग में किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, बिल्कुल वर्तमान में किस रूप में, अवशिष्ट। तो इसका उत्तर तो वैसे क्या हो जाएगा, ब। क्या हो जाएगा, ब। ध्यान रखना दोस्तों, ब गलत है और वही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है 9वां, नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है। शानदार प्रश्न है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है। तो दोस्तों इसको जमा लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें से पहले लिख देते हैं रघु, यहाँ पर, यहाँ जैसे ये बीजासन का पठार कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में, ठीक है। और भीलवाड़ा और बूंदी में मंदिर भी आप लोगों के, तो ये भीलवाड़ा बूंदी पास। उसके बाद रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर के अंदर, ठीक है। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। और नाकोड़ा पर्वत कहाँ है, तो ये बालोतरा, किसके अंदर है, बालोतरा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में है। तो उत्तर से दक्षिण जमाते हैं, तो सबसे पहले तो आ जाएगा सीकर। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सीकर, मतलब कि आप लोगों के बीजासन का पठार, उसके रघुनाथगढ़। उसके बाद में आएगा दोस्तों आप लोगों के भीलवाड़ा, यानी कि बीजासन वाला, ये भीलवाड़ा बूंदी वाला, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों के ये बालोतरा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों के दोस्तों, उड़िया का पठार, सिरोही। तो ये आपका जो उत्तर है इसके अंदर हो जाएगा कौन सा, स। क्या हो जाएगा, स। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला है दोस्तों, ये 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है, हाँ। इसका उत्तर किसको देना है, आपको कमेंट करना है इसका उत्तर क्या होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या सुमेलित है। चंदवाड़ी, बूंदी पहाड़ियां, मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़, पालखेड़ा पर्वत, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, शाहबाद उच्च भूमि या भूमिया, झालावाड़। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। और दोस्तों सही उत्तर का चयन मुझे नहीं करना है, ये किसको करना है, आप लोगों को करना है। तो आज की क्लास से 2 क्वेश्चन है आप लोगों को मैंने दिए हैं, है ना। एक तो जो सायरा चोटी है वो कहाँ पर है, और दूसरा आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है अच्छे से। तो आज की वीडियो के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन हर वीडियो में लेकर आएंगे अपन, और जो PYQ के माध्यम से हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।